सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का पेपर, जो आपका सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। अगर आप हाई स्कूल के और विषयों के मॉडल पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन सभी वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मॉडल पेपर सत्र 2024-25 कक्षा 10 का ये आपका पेपर है। और यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी। पूर्णांक इसका 70 नंबर का होता है, क्योंकि 30 नंबर की इसमें प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। यहाँ पर आपको दे रखा है निर्देश नंबर 1, प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को क्या है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड दे रखे हैं, खंड ए और खंड व। खंड ए में आपको देखने के मिलेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको ओएमआर शीट के अंदर करने हैं। और ओएमआर शीट को भरने के लिए आपको काले बॉल पेन या आपको ब्लू बॉल पेन का ही यूज करना है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन आपका वो क्या है, 1 नंबर का है, क्योंकि 20 नंबर के विकल्प में आपको 20 नंबर उसमें दिए जाएंगे। और आपने जिस गोले को एक बार काला कर दिया, उसको आपको किसी भी प्रकार के वाइटनर या इरेजर से मिटाना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके अंक आपके रद्द कर दिए जाएंगे। इसमें बोर्ड आपके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। आगे इसमें दे रखा है खंड ए। खंड ए में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प आपको दे रखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विवेदी युग के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका चिंतामणि। तो आपको जो क्वेश्चन देखना है, जैसे आपका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बी वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बी वाला गोला काला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रखा है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो जो चिंतामणि है वो आपका क्या है, निबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या रखा है, गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है आपके मुंशी प्रेमचंद की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, शुक्ल युग की समाप्ति क्या होती है? तो शुक्ल युग की जो समाप्ति होती है वो है आपकी 1919 से 1938 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दे रखा है, नील का निर्माण फिर से किस विद्या की रचना है? तो नील का निर्माण फिर से ये आपकी क्या है, एक आत्मकथा है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो वह आपकी द्विवेदी युग की रचना। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा, मधुशाला किसकी रचना है? तो जो मधुशाला है वो आपकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो रचना है वो आपके है मैथिली शरण गुप्त। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रखा है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1843 से अब तक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो जो मतीराम है वो आपके हैं रीतिकाल के। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका हास। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अलंकार से। अलंकार में आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि सोहत ओढ़े पीत पठु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर आपको जो अलंकार है वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13,
इसमें क्या रखा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद के अंदर आपके 4 चरण होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखा है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। देखो उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उपसर्ग। तो आकर्षण में अगर हम देखेंगे तो आकर्षण में आपका क्या है, आ, जो आ है वो आपका क्या है, उपसर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रखा क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर आपके जो वाक्य होते हैं वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर आपको होता है बहुविग्री समास, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका अश्रु, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 18 दे रखा है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो उसमें होती है आपकी कर्ता की प्रधानता, जिसका उसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 19 क्या रखा है, ताम्भ्यम शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका वह आपका क्या है, सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया 20 विकल्प, उन 20 विकल्पों के आपके क्या क्या आंसर हैं। अब हम देखते हैं आपको जो वर्णात्मक प्रश्न है वो किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं सन 2025 की परीक्षा में। और ये जो आपको क्वेश्चन है वो करने हैं आपको अपनी नोटबुक में। आपको जो नोटबुक मिलेगी एग्जाम में, आपको उन पर ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। विकल्प आपको करने हैं OMR शीट के अंदर। अगर आप विकल्प अपनी नोटबुक के अंदर करते हैं तो उससे आपका केवल समय खराब होगा, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में। तो पहला आपको गद्यांश दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। अब आपको देखो 2 गद्यांश दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है कि यह कोई बात नहीं है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। और इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है वो कह रखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हमें लिखना है। इसका गद्यांश का संदर्भ क्या है। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अभी ये जो आपका पैराग्राफ है ये लिया गया आपका मित्रता पाठ से। तो मित्रता पाठ से जब लिया गया है तो मित्रता पाठ के जो आपके लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संदर्भ में कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता पाठ से उद्भव है, यानी कि लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर बी में क्या रखा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक इसके नीचे अंडरलाइन दे रखी है। तो जिनके नीचे अंडरलाइन दे रखी है आपको केवल उसी की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा देखा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और जहाँ से आपको लगता है इसके आंसर यहाँ से हो सकता है उस आंसर को आप यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि आपको यहाँ से लगाकर पूरा पैराग्राफ लिखना है, ऐसा नहीं करना। जितना क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हमें उसका ही आंसर देना है। या तो आप ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं, अगर आपसे किसी वजह से ये वाला पैराग्राफ नहीं होता तो इसी के नीचे आपको एक नया पैराग्राफ दे रखा है अथवा में। इसमें क्या रखा है, हे भगवान तब के लिए आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसमें के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, ऊपर वाले में आपके 3 क्वेश्चन थे। तो ये जो आपका पैराग्राफ है वो लिया गया आपका ममता पाठ से। आपको जो हिंदी है, हिंदी में आपको जो गद्य पाठ है, गद्य खंड जो है उससे आपके उसके आपके ममता वाले पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। तो संदर्भ तो आपको वैसे लिखना है कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद हैं। फिर आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जैसे हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से छांट कर लिखना पड़ता है। अब हम देखते हैं आपको जो काव्य होता है, काव्य में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आपको गद्य में से दिया रहेगा वैसे ही आपको काव्य में से दिया रहेगा। इसमें भी आपको 2 गद्यांश मिलेंगे और केवल आपको एक ही करना है। इसमें क्या रखा है, चरण कमल बंधु हरियाए, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके नीचे में आपको केवल 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आपको गद्य में करना है वैसे आपको पद में करना पड़ता है। तो ये जो पैराग्राफ है आपका वो सूरदास, इसके जो राइटर हैं वो सूरदास हैं और ये हिंदी के पद से लिया गया है। इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें अलंकार का नाम भी पूछ रखा है। तो इसके अंदर आपका जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार। तो हम लिख देंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है, इसके रचयिता आपके सूरदास हैं और इसके चैप्टर का हम नाम लिख देंगे। और इसमें अलंकार का नाम भी दे रखा है, तो आपका अलंकार इसलिए बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं एग्जाम में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के अथवा में आपको दे रखा है, जैसे आपको गद्य में से आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, सेम आपको पद में से भी आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे। तो इसमें क्या रखा है, ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो आपका लिया गया है वो वन पथ पर, जो आपके तुलसीदास हैं, तुलसीदास का एक खंड है वन पथ पर। तो वन पथ पर ये वहाँ से लिया गया है। इसके राइटर आपके कौन है, तुलसीदास हैं। और हम इसके अलग अलंकार की बात करें, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम 2 क्वेश्चन आपको वैसे ही करने जब हम गद्य में से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज अली कली में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपको दे रखा है, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा है, आपको संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत का आपको गद्यांश दे रखा है और हमें क्या करना है, संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। देखो संस्कृत के अंदर हम करते हैं अनुवाद और हिंदी में हम करते हैं, हिंदी का चाहे आपका गद्य हो या पद हो उसमें हम करते हैं व्याख्या। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा कि ऐसा नगरी, अब देखो आप देख सकते हैं जिसने अगर थोड़ी बहुत भी संस्कृत थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ी है हाई स्कूल की, तो वो तुरंत पता लगा लेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपको जो लिया गया है वो आपका वाराणसी पाठ से लिया गया है। और ये जो आपको नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा है पैराग्राफ, तो ये जो पैराग्राफ आपको वो लिया गया है आपका भारतीय संस्कृति से। तो दोनों ही चैप्टर आपके सन 2025 की परीक्षा के लिए आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वाराणसी वाला और एक आपका भारतीय संस्कृति वाला। तो आपको इन दोनों पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़कर जाना है, इसका अर्थ भी और इनकी पहचान भी आपको पैराग्राफ की करनी है। अब आपको देखता है इस श्लोक, आपको यहाँ पर 2 श्लोक दिखाई दे रहे हैं। इसमें अब केवल आपको एक ही करना है और वह संदर्भ सहित इसकी व्याख्या अनुवाद करना है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, ये वाला पैराग्राफ देख सकते हैं, या तो आप ये वाला सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अथवा में। तो ये जो आपको लिया गया है वो जीवन सूत्राणी से लिया गया है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। मतलब कोई सा आपको एक ही सोल्व करना है, सारे सोल्व नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। प्रत्येक में आपको 2-2 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे और आपको करना केवल एक ही है। और ये जो क्वेश्चन होता है आपका खंड काव्य का, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको कौन से खंड काव्य को सोल्व करना है उसी के। अगर आप सपोज करो आप बिजनौर जिले के अंदर आते हैं, तो बिजनौर जिले के अंदर आपको जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है आपको तुमुलखंड काव्य का। आपको तुमुलखंड काव्य करना है। अब आपको यह है, इसमें 1 से ज़्यादा क्वेश्चन याद है सपोज करो। अब आपको सारे 1 से ज़्यादा क्वेश्चन याद हैं और आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बिजनौर पड़ता है और आपको करना है तुमुलखंड काव्य का। और हमने कर दिया कर्ण का जीवन परिचय कर दिया, मतलब कर्ण के चरित्र चित्रण के बारे में लिख दिया, तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको कौन सा खंड काव्य का क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम देखते हैं जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, ये गद्य के आपको 3 राइटर दे रखे हैं। इन तीनों में से केवल आपको एक का ही जीवन परिचय करना है। राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए। आपको इन तीनों में से केवल आप एक का ही जीवन परिचय लिखना है। इसी के नीचे आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर 6 का आपको खंड ख है। इसमें आपको 3 राइटर दे रखे हैं, ये पद से लिया गया है। इनमें से भी केवल आपको एक का ही जीवन परिचय लिखना है। तो सन 2025 की परीक्षा के लिए आपको इनमें से कोई सा अगर तैयार करना है तो इसे आपको तीनों ही मोस्ट हैं, लेकिन मेरे कहने से आपको सुमित्रा नंदन पंत का जरूर आपको एग्जाम में याद करके ले जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ, मतलब जो आपको याद एक श्लोक है उसको आपको लिखना है और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो श्लोक इस पेपर के अंदर आ गया है आपने वही श्लोक आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिख दिया, तो ऐसा करने से आपको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें क्या करना है, उत्तर देना है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन 4 में से केवल आपको 2 का ही आंसर देना है। कोई सा भी 2 आप जो आपको अच्छा लगता है। जैसा कह रखा है आपको वीर केन पूजते, तो ये वाला चैप्टर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका चंद्रशेखर वाला और एक आपका वाराणसी, ये आपको 3 चैप्टर के क्वेश्चन जरूर याद कर लेने हैं। अब आपको दे रखा है निबंध। निबंध आपको किस पे दे रखा है, निबंध आपको दे रखा है पर्यावरण संरक्षण पर, हम पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं, आतंकवाद का क्या कारण होता है, उसका हम निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, जनसंख्या के लाभ और हानि, और नारी सशक्तिकरण। आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, इन 4 में से केवल आपको एक ही सोल्व करना है और ये आपका 7 नंबर का है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर आपको। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए 2025 की परीक्षा में, तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे ही करने हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए एक मित्र को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखनेंगे तो इसके नीचे दे रखा है अथवा में कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र आपको लिखना है, जिसमें क्या करना है, आपको टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करना है। जैसे कोई आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और आपको टीटी मिल जाता है और आपके पास टिकट है, लेकिन फिर भी वो आपके क्या करता है, बदतमीजी करता है, आपको गाली देता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, तो उसका आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है आपको रेलवे के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जो आपको इस वीडियो के अंदर पेपर देखा, इस टाइप का पेपर आपको सन 2025 की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।